काय करत असेल हो शंभू बाळा आमचं? तो औरंगजेब उलट्या काळजाचा हैवान आहे. आमच्या लेकराकडे बरं बघत असेल का हो तो? जगदीश्वरा, का का दिवस दाखवलास आम्हाला का? मातोश्री, नका ओ रडू. अहो, तुम्हीच अशा रडायला लागलात तर अहो, रडू नको तर काय करू आम्ही सांगा? आमच्या लेकराला त्यानी मनी नसताना पळवून घेऊन गेले तो. झडप घातली. 4-5 लाखाच्या सैन्यात. कसं होईल हो त्याचं, कसं होईल? प्रयत्न सुरू आहेत. ताई साहेब आपल्या सरदारास घेऊन आखणी करतात. काही करा म्हणावं, पण आम्हाला आमचे शंभूराजे द्या. गडावर घेऊन या त्यांना. ते आल्याची नौबत वाजू द्या. ऐकू द्या सगळ्यांना. राहू सर्वांना सांगाव, आमचे लेकरू औरंगजेबाच्या तळावरून घेऊन या, घेऊन या. आम्हाला खूप पंगळ वाटतं. येतील दादा महाराज, लवकरच येतील. येऊ द्यावं त्यांना. त्यांचं असणं म्हणजे आपलं असणं. ते आहेत तर दौलती शोभा, ते आहेत तर भगव्या शोभा. आम्हाला शोभा घेऊन या हो त्यांना, घेऊन या, घेऊन या त्यांना. नाहीतर आमचं काही करत नाही. मातोश्री, धीर धरा. जाणत्यांनी असं म्हणलेलं चालणार नाही. धीर धरा. नाही हो नाही. धीर सुटला. कसा धरायचा धीर? धराऊ कसा धरायचा हो धीर कसा? दादासाहेब, कुठे आहात तुम्ही दादासाहेब? हवं, रडू नका हो. घेऊन गेले म्हणतात दादासाहेबांना. अहो नका रडू हो. कायम डोंगरा एवढी दादासाहेबांची माया आमच्या पाठीवर. कधी एक शब्द लागेल असं बोलले नाहीत आम्हाला. छत्रपती झाले पण भावाची माया कधी आठवू दिली नाही त्यांनी. कुठं नेलं असेल हो त्यांना? काही कळलं का? घेऊन गेल्यात खरं, कुठं नेलं माहित नाही. कुठं नेलं असेल? लोक लई काय काय बोलतात. म्हणतात अजून जंगलात असतील ते. जंगलात असतील तर आपल्या फौजा गाठतील त्यांना. हो, काही जण म्हणतात घाट चढून गेले. नसतील गेले, नसतील गेले दादासाहेब. आई शिरकाई, आई भवानी एवढं संकट टाळ ग. कर मन मोठं. हो, संकट टळलं होतं. महाजी बाबा घोरपड यांनी समध्या मोगलांना रोखून धरलं होतं. अंगावर तलवारीचे घाव पडत होते तरी पाय खिळून उभं होतं. देहाची चाळण होत होती तरी म्हणत होते, राज तुम्ही जा, राज तुम्ही जा. पर जसं माळोजी बाबा पडलं तसं राज भुईला पाय खिळून उभं राहिलं. जसं काही चित्तच हरवलं त्यांचं. आणि धावत आलं माळोजी बाबांकडं. तिथंच फसगत झाली असं लोक म्हणतात.
दादासाहेब, तुम्ही एवढे हुशार चलाक आहात, तरी असं कसं झालं? हुलकावणी का दिली नाहीत तुम्ही दादासाहेब? आता काय करायचं? काय घडलं हे कोण खरं सांगत नाही, आणि विचारायचं तरी कुणाला हो? आमचं मालक बी घरी नाही. नाही, कोणीच झाडासुरता माणूस इथं नाही. कोणाला पाठवावं, कोणाला विचारावं काय झालंय म्हणून? देवा, काय दिस दाखवलास र दादासाहेब. अबूजान, मुबारक हो अबूजान। फतेह आपको भी मुबारक हो शहजादी। अल्लाह ताला ने आपको पूरे हिंदुस्तान पर हुक्म करने की तौफीक अदा फरमाई है। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। अरे धीरे 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 शहजादी। नहीं अबूजान, आज हमें बिल्कुल मत रोकिए। 1000 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमें फतेह मिली है। आपकी मेहनत का रंग निखर आया अबूजान। आपने जो ख्वाब देखा था आज वो सच हो गया है। एक बात कहें शहजादी, आज तक जिंदगी में हमने जो भी चाहा है वो हमें मिला है। और दूसरी बात, मेहनत करके इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। हमने मेहनत की, दिन रात अपना खजाना लुटाया, जिसे जो चाहिए था उसे दिया, काफिरों को बुलाया, उन्हें लालच दिया, दिन रात सोते जागते एक ही जुनून, एक ही नाम, संबा संबा संबा। और आज का मुबारक सवेरा संबा के रूप में हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वाह, सुभान अल्लाह। अबूजान, आप जिंदा पीर हैं। आपने जो कहा वो कर दिखाया। नहीं शहजादी, हम आलमगीर औरंगजेब हैं। आज पूरे हिंदुस्तान को यह पता चल जाएगा कि हमें रोकने वाली ताकत आज तक ना तो पैदा हुई है, ना हाजिर है, और हरगिज नहीं होगी। अबूजान, अब आप क्या करोगे? क्या करेंगे मतलब? हम वही करेंगे जो आज तक औरंगजेब करते आया है। मतलब हमारी तरफ उठने वाली आंखें, हम उन आंखों को निकाल देंगे। अभी भी वो मंजर हमारी आंखों के सामने है। उबलते हुए तेल की कढ़ाई, और उस कढ़ाई में काफिरों के जलते हुए जिस्म और उनकी चीखें। एक बात याद रखना शहजादी, हमारे खिलाफ जो भी शख्स बगावत करेगा या जो भी हाथ उठेगा, जो भी नजरें उठेंगी, उसका एक ही हशर होगा, और वो हशर है सजाए मौत। अबूजान, शहजादी, कई बार ना चाहते हुए भी हमें ये सब करना पड़ता है। हमारे अब्बूजान का क्या हुआ? हमारे भाईजान का क्या हुआ? शुजा, दारा और मुराद, क्या हशर हुआ उनका? संबा का भी वही हशर होगा। जो भी हमारे खिलाफ जाएगा उसका यही हशर होगा। और आज हम बहुत खुश हैं शहजादी, बहुत खुश, क्योंकि आज हम काफिर संबा को अपने घुटनों के बल हमारे सामने गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं। स्वराज के बदले वो अपनी जान की भीख मांगेगा। मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, बहुत मजा आएगा। ये सारी आवाजें पूरे कायनात में, आसमान में गूंजेंगी। रोएगा, तड़पेगा, हमें बहुत सुकून मिलेगा। बहुत तड़पाया है संबा ने हमें।
अब्बू जान, आप बख्शेंगे संभा को? शहजादी हम देखेंगे, और अगर संभा ने इस्लाम कबूल किया तो हम सोचेंगे। अब्बू जान, फिलहाल शहजादी हम उस काफिर संभा को देखना चाहते हैं। मैं जाने दो। संभा, संभा। इतनी बड़ी कामयाबी यकीन नहीं होता, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन कामयाबी मिली इस मुकर्रब को, जिसने हमेशा मक्कारी की इबादत की, जिसने हमेशा लालच को अपना माना, जिसने हमेशा गद्दारों को सीने से लगाया। उस मुकर्रब को दुनिया ताजुब करती है, करने दे। और यह सब आलमगीर बादशाह की वजह से, शहंशाह हिंदुस्तान। लेकिन मेरे लिए जिंदा पीर। उन्होंने मुझ पर एतबार किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, और उन्हीं की रहम से मैंने ये जिम्मेदारी निभाई। कौन है वहां? जी हुजूर। आओ, उस काफर बागी संभा को ले आओ, उसे बादशाह के सामने हाजिर करना है। जी हुजूर। चलो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी करो बेवकूफो, आलमगीर बादशाह इंतजार करेंगे। जल्दी करो। किसकी है जुर्रत के मुगल छावनी पर हमला करे? कौन है वो? संभाजी।
अबुल मुजफ्फर मुअद्दिन मोहम्मद गाजी औरंगजेब बहादुर आलमगीर शहंशाह बादशाह हिंद पधार रहे हैं। होशियार होशियार होशियार। माशाल्लाह, ये हम क्या देख रहे हैं? किसी भी सुरमा में इतना नूर कैसे हो सकता है? नहीं, ये काफिर हमारे अब्बू को शिकस्त देने आया है। नफरत है हमें इससे, नफरत। इसे समझा, जब भी हमारे सामने आए नजरें झुकाकर बात करे। अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ए मेरे परवरदिगार, मेरे खुदा, तूने जो हमें खैरात बांटी है, बेशुमार खैरात, सुभान अल्लाह, रहमतुल्लाह व बरकातुहू, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा हुक्म है कि आज से 8 रोज शब बारात और दौरे तरफ का जश्न मनाया जाए, क्योंकि आज हमें वाकई लगता है कि हम पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। ना कोई हरीफ और ना कोई दुश्मन है हमारा। या अल्लाह, ये सब तेरी मेहरबानी है।